वेलकम टू माय चैनल और तैयार हो जाइए थाईलैंड की चुड़ैल क्रसू की कहानी सुनने के लिए। हाँ, पता है आप डिस्क्लेमर सुनते सुनते पक गए हैं, पर डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। और डिस्क्लेमर ये है कि इन कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कृपया इन्हें केवल कहानियों के तौर पर सुने और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें। जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है थाईलैंड की चुड़ैल के बारे में, और थाईलैंड के लोग इस चुड़ैल को क्रसू के नाम से जानते हैं। मान लीजिए थाईलैंड में रहने वाला कोई आदमी एक अंधेरी रात में किसी घने डरावने जंगल के बीच से गुजर रहा है। दूर दूर तक उसके सिवा ना कोई दूसरा आदमी है और ना ही कोई परिंदा नज़र आ रहा है कि तभी अचानक उसे दूर एक लाल रंग की रोशनी दिखाई देती है, और उस रोशनी को देख के उसे लगता है कि शायद उस रोशनी के आसपास उसे कोई और आदमी दिख जाए। तो वो उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है, और जैसे ही वो उस रोशनी के पास पहुंचता है उसे कोई दिखाई नहीं देता। तो वो उस रोशनी के चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाता है, और उसकी नज़र घूमते घूमते आसमान में एक जगह जाके रुक जाती है, और उसे जो दिखता है वो नज़ारा कुछ ऐसा होता है। एक औरत की कटी गर्दन हवा में झूल रही है। उस औरत के बाल बहुत लंबे हैं और आंखें बिल्कुल लाल हैं। उसकी कटी हुई गर्दन से मांस और इंटेस्टिन्स लटक रही हैं। अब ये औरत बहुत खूबसूरत भी हो सकती है या निहायती डरावनी, पर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो औरत भला की खूबसूरत दिख रही है या बेहद डरावनी, क्योंकि ये वो वक्त है जब उस आदमी को वहाँ से लंबी रेस में दौड़ने वाले घोड़े से भी तेज़ भाग जाना चाहिए। क्योंकि जिसके अभी अभी उसने दर्शन किए हैं वो कोई औरत नहीं है, वो है चुड़ैल क्रसू। वो भागते भागते जैसे ही अपने घर पहुँचता है, उसे जाते ही सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि उसकी जान बच गई, और वो ज़िंदा इसलिए है क्योंकि जिसके वो रूबरू हुआ था वो चुड़ैल क्रसू थी। अगर आपने मेरी पहले की कहानियाँ भी सुनी है तो आपको याद होगा मैंने आपको श्रीलंका की चुड़ैलों की कहानी सुनाई थी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप जाके वो कहानियाँ सुन सकते हैं। और मैंने आपको एक भारत में कासीगुड़ा जगह के एक चुड़ैल की भी कहानी सुनाई थी। उन सब चुड़ैलों में सिमिलैरिटी ये थी कि वो सब चुड़ैलें आदमियों को जान से मार देती थी और औरतों को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। पर क्रसू चुड़ैल उनसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये आदमियों को छोड़ देती है लेकिन औरतों को जान से मार देती है। और क्रसू की टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर होती हैं प्रेग्नेंट औरतें। पर क्रसू दूसरी औरतों पे भी दया नहीं करती। ऐसा माना जाता है जो औरतें अपनी ज़िंदगी में काला जादू करती हैं और कोई गलत काम करती हैं जिससे दूसरों को नुकसान हो, तो मरने के बाद वो क्रसू बन जाती हैं। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो बेचारी एक औरत थी जिसे किसी डीमन ने पजेस कर लिया था। क्रसू सिर्फ खून नहीं पीती, वो हर एक चीज़ खा सकती है जो इंसान नहीं खा सकते और जो गंदी है। थाईलैंड के लोग मानते हैं कि अगर वो अपने घर के बाहर कांटेदार बेल वाले पौधे लगाएंगे तो क्रसू उनके घर में नहीं आएगी। और जो लॉजिक वो देते हैं वो ये है कि अगर क्रसू आई तो उस कटीली बेल में उसकी जो इंटेस्टिन्स हैं वो फंस जाएंगी। कोई मुझे बताएगा कि गर्दन में इंटेस्टिन्स कब से होने लगी? लोग ऐसा भी मानते हैं कि उसका झूठा अगर किसी ने खाया या पिया तो वो भी क्रसू बन जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं कि अगर क्रसू आपको पानी का ग्लास ऑफ़र करे तो आपको वो पानी नहीं पीना। कोई मुझे समझाएगा कि एक कटी हुई हवा में लटकती गर्दन जिसके हाथ नहीं है वो आपको पानी का ग्लास कैसे ऑफ़र करेगी? हैरानी की बात यह है कि क्रसू सिर्फ थाईलैंड में नहीं पाई जाती, बल्कि कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर, फिलीपींस और वियतनाम में भी पाई जाती है। आई थिंक शी लाइक्स टू ट्रेवल द वर्ल्ड। आई लाइक हर। बस क्रसू से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि बहन तुम किसी भी देश में जाओ, बस मेरे देश में मत आना। क्रसू को कंबोडिया में अहब के नाम से जाना जाता है, लाओस में कसू के नाम से, इंडोनेशिया में कुयांग, लीक, प्लेसीत, पिनंगलन के नाम से जाना जाता है।
लगता है इंडोनेशिया वाले हर रोज़ इसका एक नया नाम रखते हैं। एनीवेज, मलेशिया, ब्रुनई और सिंगापुर में इसे पेनेंगल लाई के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस में इसे मैनानंगल के नाम से जाना जाता है और वियतनाम में इसे मलाई के नाम से जाना जाता है। कितनी अजीब बात है, हमारे यहाँ मलाई खाने की चीज़ को बोलते हैं। आज हमने क्रसु के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। मैं अगले वीडियो में आपको फिर से किसी नई चुड़ैल के बारे में बताऊंगी या फिर किसी सत्य घटना पर आधारित कोई कहानी सुनाऊंगी। आशा है क्रसु के बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा। मुझे ऐसी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ बहुत पसंद हैं, तो अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है, कोई घटना जो सत्य घटना है और आपके साथ घटी या आपके किसी जानकार के साथ घटी, तो कृपया उसे मुझसे शेयर करें। आपको मेरा ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी और अभी के लिए नमस्कार।